ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन को। प्रोटीन, ये मेरे सामने प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, लेकिन पहले देख लेते हैं प्रोटीन के बारे में कुछ चीज़ें। प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड प्रोटियस से निकला है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट रैंकिंग और प्राइमरी। जैसे इसके मतलब से ही जाहिर होता है ये कितना इम्पोर्टेंट है, और इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि आप हमारी बॉडीज़ में एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम ये असल में प्रोटीन ही होते हैं, और एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट होते हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं। इसके अलावा ये प्रोटीन जो है वो कम्युनिकेट करने में भी मदद करती हैं एक सेल से दूसरे सेल में। इसके अलावा हम देखेंगे जब हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब उससे देख लेंगे। तो है, और प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे मतलब प्रोटीन का जो मोनोमर होता है वो अमाइनो एसिड होता है। तो ये अमाइनो एसिड वैसे तो हमारे बॉडी में 100 से तकरीबन 100 या उससे ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं वो 20 होते हैं, लेकिन अब जो हो गए हैं वो 21 हो गए हैं। वो तो अब जो हम कहेंगे अब के हिसाब से, तो प्रोटीन बनाने वाले अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में 21 है टोटल। ठीक है, तो देखते हैं प्रोटीन के बारे में। पहले हम देख लेते हैं इसकी प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री या केमिकल कंपोजिशन के बारे में। ये अच्छे वर्डिंग में जब हम इसको लिखना चाहें तो केमिकल कंपोजिशन को तो बायोकेमिस्ट्री ऐसा लिख सकते हैं, तो ये अच्छा लगता है। तो देखते हैं, ये प्रोटीन बना होता है केमिकली हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके, और बास औकात मतलब इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे देखने पे आता है कि इसमें सल्फ़र और फॉस्फोरस भी मौजूद होता है। तो यहाँ पे उसी तरह लिखा हुआ है कि इनके कंपोजिशन के बारे में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सम टाइम दे कंटेन सल्फ़र एंड फॉस्फोरस। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चरल यूनिट। हर कोई चीज़ है उसका मोनोमर होता है, ज़रूरी है। तो देखते हैं कि जो प्रोटीन का मोनोमर होता है अमाइनो एसिड, मतलब छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बना लेते हैं, चेन मिलकर अमाइनो एसिड की। अब अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और प्रोटीन भी जो है ना वो एक ऑर्गेनिक वो है मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में, और ये ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी में जो ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में। ठीक है, तो अमाइनो एसिड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एन अमाइनो फंक्शनल ग्रुप NH2। एक NH2 ग्रुप इसमें मौजूद होगा, और एंड अ कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप और COOH। सही है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद होंगे। मतलब अमाइनो एसिड जो है मेन, जब इनका वो देखें केमिकल कॉम्पोजिशन इनका देखें तो ये NH2 और COOH मतलब कार्बोक्सिल से मिलके बना होता है। सही है, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। ये जैसा आपको बताया अमाइनो ग्रुप से मिलके बना होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप से। तो ये H2HN होता है अमाइनो ग्रुप। तो यहाँ पे ये देखिए 2H और N, और ये जो 20 सेंटर में जो कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन है, बहुत ज़रूरी। ठीक है, और ये COH ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप ये। ठीक है, इसके अलावा ये R है यहाँ पर, ये अल्काइल ग्रुप होता है। जब इसके बेस पे ना ये R ग्रुप की वजह से ये अमाइनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट भी होता है। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल फार्मूला ऑफ ईच अमाइनो एसिड इज सेम बट ईच अमाइनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू R ग्रुप। जो जनरल फार्मूला होता है अमाइनो एसिड का वो सेम ही होता है, बट ये डिफरेंट होता है R ग्रुप की वजह से। कैसे डिफरेंट होते हैं देखते हैं। ठीक है, ये देखें, ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप अमाइनो एसिड आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, और
कॉन्टेनिंग आयन और एसिड बेस, एक ही बात है, 3 तरह से उसको लिख सकते हैं। तो आर ग्रुप के बेस पे ये जो अमाइनो एसिड है ये आयन होंगे, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज होंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि डबल नेचर के होंगे एसिड और बेस वाले, ठीक है। और इसके अलावा आर ग्रुप के बेस पर ये हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में। पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉली मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड माने चेन, अमाइनो एसिड के चेन को पेप्टाइड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन इसका, देखते हैं। इन पॉलीपेप्टाइड चेन अमाइनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। इसमें जो है अमाइनो एसिड एक दूसरे से अटैच होता है, लिंक होता है इसका कंडेंसेशन प्रोसेस के ज़रिए से। जब देखेंगे आगे तो फिर वो समझ आएगा कि कैसे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ऐसे इसको सही से लिखा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस each amino acid become joined to other amino acid forming long chain called polypeptide chain। जब प्रोटीन बन रहा होता है तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलके लॉन्ग चेन बनाता है, जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब अमाइनो एसिड प्रोटीन नहीं सॉरी अमाइनो एसिड सही। अमाइनो एसिड जो है एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से मिलेगा, बहुत सारे अमाइनो एसिड की लंबी चेन बनाएगा, फिर प्रोटीन बनेगा। तो हमने देखा है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, NH2 ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, अल्फा कार्बन है और आर अल्काइल ग्रुप। तो ये देखें, दिखाते हैं अभी, ये 2H और N है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, सही है। और ये आर अल्काइल ग्रुप, ठीक है, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी ऐसी मिला है। अब रिएक्शन कैसा है देखते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और दूसरे अमाइनो एसिड का जो अमाइन ग्रुप का H होता है, वो दोनों मिलेंगे और बन जाएगा H2O। H2 बनेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, सही है। अब जैसा हम देख सकते हैं दूसरे रिएक्शन में, इसके नीचे ही है ये वाला रिएक्शन, इसके एंड में H2 है, ये मैंने लिख दिया, वहाँ से रिलीज हो गया तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जो ये हट गया OH और H2O बन के, जब ये हट गया तो यहाँ पे C और N, इन दोनों के दरम्यान कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोटीन, और इस तरह करके जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और ये प्रोटीन कहलाता है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, तो इसलिए एक वीडियो में कवर नहीं हो पाई। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ऐसा करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में देख लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।